चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं पर्वत पैगाम। इस समय मैं नई टिहरी में मौजूद हूं और मेरे साथ मोहन सिंह रावत जी हैं जो नगर पालिका अध्यक्ष नई टिहरी से हैं और विकास कार्यों को लेकर लगातार बातें चलती रहती हैं। और सर नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे भाई, आपका स्वागत है और आपका धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। जब यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष चुनकर आए और लोगों ने बड़ा सपोर्ट भी किया आपको, पर तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं समस्त टिहरी वासियों का धन्यवाद करता हूं, जिनके आशीर्वाद इसने से आज मुझे शहर के हित में कार्य करने का मौका मिला। और अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो एक अच्छी प्लानिंग के साथ हम जनता के बीच में अपने कार्य को लेकर जाएंगे। अभी क्योंकि स्टार्टिंग समय है तो इस शहर का जो कार्यप्रणाली थी वो बहुत लचर स्थिति में थी, तो उसको ठीक करने के लिए हमको बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है। तो हमने शुरुआत किया सफाई व्यवस्था से, तो अभी हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हुए हैं कि लोगों को लग रहा है कि सफाई व्यवस्था में कुछ नया परिवर्तन आया है। लेकिन हमें उसमें भी अभी बहुत सारे काम करने हैं। बहुत अच्छा एक मॉडल के रूप में प्लान करना है कि शहर को कैसे हम साफ रखें, स्वच्छ रखें, और स्वच्छता सर्वेक्षण में किस तरह से हम आगे बढ़ें, किस तरह से टिहरी शहर को एक लोगों की नज़र में लाएँ। तो इसके लिए हमारा प्रयास जारी है और इसमें मेहनत कर रहे हैं। हम जनता ने आपको तीसरे विकल्प के रूप में देखा है, कैसे देखते हैं आप अपने 5 साल? देखिए, मुझे जो मेरा नेचर रहा है निस्वार्थ भाव से जनता के बीच में कार्य करना, ईमानदारी से कार्य करना, और मैं उसी को फोकस करके अपना कार्य कर रहा हूँ। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये समय बताएगा। फिलहाल तो मुझे अच्छा कार्य करना है और जनता के विश्वास को बनाए रखना है। पूरे क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिस पर आपको सबसे पहले काम करने की आवश्यकता है? देखिए, जो टिहरी नगर पालिका है अपने में एक परिपूर्ण नगर पालिका नहीं है। इसका अधिकांश जो भाग है वो नगर पालिका के स्वामित्व में है ही नहीं। ये अन्य विभागों के कुछ, जैसे हमारा देखिए आपकी ज़मीन है वो पुनर्वास के अधीन है। हमारा जो बोटिंग पॉइंट है वो, उसके जो पार्किंग है वो, उसका हमको कोई स्वच्छता कर नहीं मिलता है, वो दूसरे के अंडर में है। जैसे इस शहर का ग्राउंड है वो पीआरडी के पास है। जो दुर्गा मंदिर है वो मंदिर समिति के पास है। वास्तविकता में ये है कि टिहरी नगर पालिका के पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है। जो था भी वो छीन ले गए हैं। क्यों छीने गए इसके कारणों पे अभी मैं मंथन कर रहा हूँ, इसमें मनन कर रहा हूँ। लेकिन मैं जब तक टिहरी नगर पालिका एक परिपूर्ण नगर पालिका नहीं होगी, इसका सब कुछ इसका नहीं होगा, तब तक बड़े चैलेंज हैं और इन चैलेंज में हमें काम करेंगे और निश्चित तौर पर इसका आपको परिणाम देंगे। टिहरी की मैं बात करूं, यहाँ पर रोज़गार को लेकर भी कुछ बातें चल रही होती हैं, या में कुछ ऐसे संसाधन है कि जो यहाँ पर लोकल लोगों को रोज़गार मिल सके? देखिए, जो गवर्नमेंट है उसको एक बात समझनी पड़ेगी। अगर स्थानीय प्रोजेक्ट में अगर स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो फिर वो स्थानीय प्रोजेक्ट किसी काम के नहीं है। कि पहाड़ों का जो विकास तभी संभव है जब आदमी को अपने घर पे रोज़गार मिले, जब आदमी को अपने घर में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ मिले, जब आदमी को अपने घर में अच्छी शिक्षा मिले। तो हमारी गवर्नमेंट्स इस मामले में फेल है, कोई भी गवर्नमेंट रही हो। और हमारी गवर्नमेंट को बहुत सख्ती से ऐसे प्रावधान लाने पड़ेंगे कि स्थानीय लोगों को रोज़गार में प्राथमिकता मिले। और ऐसे ही कोई स्थिति भी कभी बनेगी कहीं पर स्थानीय युवा आगे आएँ, मैं सबसे आह्वान करता हूँ वो आगे आए। और जब भी कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, हर लड़ाई को लड़ूंगा। स्थानीय युवाओं के रोज़गार के प्रति, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति और यहाँ की शिक्षा के प्रति मैं बहुत चिंतित हूँ। और जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, स्थानीयों के लिए, स्थानीय युवाओं के लिए। पानी को लेकर क्या कहेंगे? गर्मियों में बड़े समस्या होती है पानी की, लोग दूर दूर से पानी लेकर आते हैं, इस पर क्या विचार रखने चाहिए? देखिए, इससे बड़ा हमारा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि हमारे सामने इतनी बड़ी झील है और हम सबको पानी बांट रहे हैं। लेकिन आज हमारे शहर में 2 टाइम का पानी नहीं आता। आज हमारे शहर में साफ़ सुथरा पानी मिलना कभी कभी बहुत दुर्भर हो जाता है। और उस झील से मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश का पेट पल सकता है। उस झील से पूरे प्रदेश के युवाओं को रोज़गार मिल सकता है और उसके लिए एक ठोस प्रोजेक्ट बनाया जाए। इस झील को अगर मतलब उत्तराखंड के अंदर मैं 3 चीज़ समझता हूँ। पहली चीज़, ये एक देवभूमि थी, आस्था का प्रतीक। इन क्षेत्रों में अगर हम कार्य करते तो निश्चित तौर पर हम बहुत आगे जाते हैं। दूसरा, यहाँ का जो बहुत सुंदर यहाँ का जो जंगल हैं, यहाँ का जो बहुत सुंदर पहाड़ हैं, पर्यटन के रूप में इन पर काम होता तो भी बहुत आगे जाते हैं। और तीसरा, टिहरी झील। अगर टिहरी झील को वास्तविक रूप में काम किया जाए तो मैं समझता हूँ लाखों लोग उसी झील पे रोज़गार कर सकते हैं। पर सरकारों की दिशाहीन, ठोस कोई रणनीति ना होने से, ठोस कोई विजन ना होने से आज कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, हम सबको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं सरकार से भी आह्वान करूंगा कि इस प्रदेश को मद्देनजर रखते हुए, इस प्रदेश के भौगोलिक
आस्थावान कारणों के कारण इस प्रदेश में इन क्षेत्रों में विशेष काम किया जाए, चाहे वास्ता के क्षेत्र में हो, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे इस प्रदेश को बहुत सुंदर सुंदर जगहें हम निर्मित कर सकते हैं जहाँ टूरिस्ट आएँ, टूरिस्ट हमें टैक्स दे। और इसी तरह टिहरी झील में भी नए टिहरी शहर को जोड़ के मेरा मानना यह है कि टिहरी शहर एक विस्थापित शहर है और टिहरी शहर को जो सबसे बड़ा कमज़ोर जिसका पॉइंट है, जो इसका कमज़ोर जो हिस्सा है, वो ये कि एक नया शहर बनाया गया था और इस नए शहर को दिन रात चौगनी और प्रगति करनी थी। इस शहर में कुछ चीज़ों का अभाव है, जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं का। इस शहर में टिहरी झील को और शहर को जोड़ने के एक रोपवे की अति आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, इस शहर में एक हमने बहुत बड़ी संस्कृति सभ्यता को खोया है, पुरानी टिहरी शहर। उसका एक मॉडल बनना चाहिए, म्यूजियम बनना चाहिए, जिससे दूर दराज से लाखों लोग देखने आ सकें और जान पाएँ कि टिहरी शहर था कैसा। तो मैं विश्वास से कहता हूँ, अगर इस तरह की चीज़ें शहर में सरकारों द्वारा स्थापित की गई, क्योंकि नगर पालिका की अपनी एक सीमित दायरा है, सीमित अधिकार है, तो ये सारे कार्य सरकार को करने हैं। तो सरकार अगर इन कार्यों की तरफ प्राथमिकता दे तो टिहरी शहर आने वाले समय में एक पर्यटक रूप में बड़ा हब बन के निकलेगा और टिहरी शहर कहीं ना कहीं अपना एक मजबूत स्थान इस प्रदेश के अंदर बना पाएगा। जैसे आपने बताया कि टिहरी शहर एक विस्थापित शहर है, लेकिन इसको लेकर जो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, जो यहाँ पे आप चाहते जो परिवर्तन हो, उसको लेकर आपके क्या विज़न है कि आप करना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो एक मानना है कि सबसे पहले जो टिहरी शहर में सबसे बड़ी कमी है, इससे विस्तार की कमी है। इस टिहरी शहर में आप कुछ भी नया करने की सोचिए, पर हमारे पास ज़मीन का अभाव है। हम विस्तार करना इस शहर में आसान नहीं है। कुछ ज़मीनें हमारे पास हैं, कुछ ज़मीनें पुनर्वास के पास हैं, कुछ ज़मीनें टीडीसी के पास हैं, और इस तरह से हमारा शहर एक विखंडित शहर है। दूसरा, इस शहर को सबसे पहले अन्य जगहों से जोड़ना जरूरी है। इस शहर बिल्कुल आउटर हो गया है, उसको जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ माध्यम थे, जैसे रोपवे। मैंने कहा कि एक अच्छा म्यूजियम शहर में होता तो लोग देखने आते। चंबा छमुंड मोटर मार्ग का निर्माण एक माल रोड के रूप में, एक पर्यटक टूरिस्ट रोड के रूप में विकसित करना अति आवश्यक था, लेकिन क्या कारण रहे मैं इस पर जाना नहीं चाहूँगा। कि मेरी अभी भी कोशिश है कि सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकूँ और इन कार्यों पर सरकार कार्य करे तो निश्चित तौर पर टिहरी शहर एक बड़ा शहर होगा और टिहरी शहर एक सुंदर शहर होगा, एक पर्यटक के रूप में स्थापित होगा, ऐसा मुझे आशा और उम्मीद है। आप ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हो, आपको आपके पास समस्या को लेकर आता है तो कि हाँ ये समस्या जरा गंभीर है, इस पर पहले काम करने की आवश्यकता है, कैसे सुनिश्चित करते हैं आप? देखिए, मेरा तो एक तरीका है कार्य करने का। मेरे पास दो तरह के कार्य हैं। एक कार्य है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, जिसमें अभी शुरुआत कर रहा हूँ और शुरुआत करने से मैं कार्य कर रहा हूँ, और उसमें मैं थोड़ा सा मुझे समय भी लगेगा, क्योंकि अभी जब नया कार्य आप शुरुआत करते हैं तो उसकी एक रूपरेखा बनानी पड़ती है, उसकी एक प्लानिंग करनी पड़ती है, तो मैं उस पर आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन दूसरा, व्यक्तिगत लोग मेरे पास समस्याओं के लिए आते हैं, तो वो मेरे जीवन भर में पहले से मेरा ये आपके सब मूल गुण है ही मेरा, कि मैं सबकी समस्याओं को फोकस करता हूँ। जितना मुझसे प्रयास होता है मैं प्रयास करता हूँ और जितना संभव हो सके उनका कार्य करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा अपना नेचर है और इसमें मैं हमेशा कटिबद्ध हूँ कार्य करने के लिए। आपका विज़न क्या है? विज़न थोड़ा सा बताना चाहिए 5 साल का। देखिए, मेरा सबसे बड़ा विज़न तो है कि राजनीति में नेताओं को ईमानदार होना चाहिए। और मैं इस 5 साल कि मैंने जीवन में लोगों के मुँह से सुना है कि जब तक मौका नहीं मिला तब तक आदमी ईमानदार है, पर मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं मौका मिलने के बाद भी, मुझे आप सबके आशीर्वाद से आपने नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, उसके बाद भी मैं ईमानदार हूँ, ये साबित करना मेरा पहला काम है। दूसरा, मेरा विज़न है इस टिहरी शहर को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ शहर बनाना। इस शहर को कहीं न कहीं दुनिया की नज़र में लाना। कितना सुंदर शहर कहीं है नहीं, यहाँ टूरिस्ट आ सकते हैं, यहाँ का वातावरण देख के, यहाँ का क्लाइमेट देख के। तो जो मूलभूत प्राथमिकताएं जो हमारी हैं, स्वच्छता, यहाँ की सफाई व्यवस्था, यहाँ की सुंदरता, इस पर कार्य करना मेरा पहला फोकस है। और जब मैं इस कार्य को करूँगा तो आगे भी अन्य बड़े कार्यों की तरफ बढ़ूँगा। स्वच्छता को लेकर और आपने एक सर्वे भी चला रखा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो हमने सफाई पे काम तो किया, लेकिन जो सर्वे चलाया है वो सर्वे सरकार चाहती है। स्वच्छता सर्वेक्षण हमारा होता है, अभी 31 मार्च तक चलेगा, और मैं समस्त टिहरी वासियों से अनुरोध करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लें और उसकी फीडबैक में अपनी भागीदारी निभाएं। आपको जो महसूस होता है, जैसा आपको लगता है कि टिहरी की स्वच्छता के विषय में आपको लगता है जैसे कार्य हो रहा है, जैसा होता है, आप उसमें अपनी फीडबैक जरूर दें। अगर हम कोई अच्छा कार्य कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर हमको कहीं ना कहीं स्थान प्राप्त होगा, लेकिन अगर कुछ कमियां होंगी
तो हम उन कमियों पे भी कार्य करेंगे, जिससे आगे जाके हम स्वच्छता सर्वेक्षण में आगे बढ़ सकें, किसी बड़े स्थान पर पहुंच सकें। ये हमारा छोटा सा इंटरव्यू है और दर्शकों को थोड़ा आप बताना चाहिए कैसा रहा आपका अनुभव? देखिए, मेरा अभी स्टार्टिंग अनुभव है। अभी तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत काम करना है और मैं उस काम के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चय हूँ। और मैं आप विश्वास कीजिए कि सुबह 8 बजे 9 बजे ऑफिस में आ जाता हूँ और रात को 9 बजे ऑफिस से जा रहा हूँ। तो इसीलिए जा रहा हूँ कि मुझे कुछ करना है। तो मेरी प्राथमिकता में सिर्फ एक ही कार्य है, वो कहे काम करना। और विश्वास मानिए कि 5 साल बाद आपको दिखाई देगा कि नगर पालिका से आया था जिसने न सिर्फ काम किया बल्कि ईमानदारी से अपने पद का निर्वहन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय मुझे दिया है ना। हमारे साथ अभी बात कर रहे थे नगर पालिका अध्यक्ष नई टिहरी मोहन सिंह रावत जी, और उनके बहुत विज़न है कि नगर पालिका को लेकर बहुत कार्य करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ के जनता ने उन्हें तीसरे विकल्प के रूप में देखा है और चुनकर जब आए तो कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद उनको मिला है और अब उनका विज़न है कि हम कई कार्य करेंगे और टिहरी को एक स्वच्छ शहर और एक स्वच्छ शहर हम नई टिहरी को बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए और मिलते हैं आप सभी से एक और नई वीडियो में।